हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस पूरे सीरीज में मैं आपको एसएससी जेईई आरआरबी एंड गेट एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑन सीमेंट। ओके, तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट अवेलेबल ऑन सीमेंट। ठीक है, दो टाइप की टेस्ट होती है। सबसे पहली होती है फील्ड टेस्ट और सेकंड होती है लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, अब हमें ये दोनों समझना है कि फील्ड टेस्ट क्या है और लैब टेस्ट क्या होती है। देखिए, फील्ड टेस्ट मतलब ऐसी टेस्ट जो ऑन साइट की जाती है, ओके, एट द सेम स्पॉट की जाती है। ठीक है, और लेबोरेटरी टेस्ट जो होती है ये टेस्ट लैब में की जाती है, राइट। तो ये दोनों मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल गया। अभी इन दोनों टेस्ट का इंपॉर्टेंस इतना है जो आपको सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि अगर आपका सीमेंट ठीक नहीं है, वर्केबल नहीं है, ओके, तो आपके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीमेंट ड्यूरेबल है, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, तो आपको उतने प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड टेस्ट के बारे में। देखिए, अगर मैं फील्ड टेस्ट के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कलर। ओके, हमेशा हम सीमेंट का कलर चेक करते हैं। ठीक है, द कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड इन ग्रे कलर विथ लाइट ग्रीनिश शेड। हमेशा जो सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ग्रे कलर होता है लेकिन उसमें ग्रीनिश शेड हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में किसी ने पूछा भी या किसी एग्जामिनेशन में अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि कलर सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है विथ ग्रीनिश शेड, विथ लाइट ग्रीनिश शेड। ठीक है, नाउ जो सीमेंट का कलर होता है ये क्या इंडिकेशन प्रोवाइड करता है मैं बताता हूं। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस लाइम और क्ले एंड द डिग्री ऑफ बर्निंग। ठीक है, अगर ये जो कलर होता है ये आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि एक्सेस लाइम है क्या, इसमें ज़्यादा क्ले है क्या, या फिर डिग्री ऑफ बर्निंग ज़्यादा है क्या। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ना अभी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो फील्ड टेस्ट का सेकंड टेस्ट माना जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इट शुड फील स्मूथ व्हेन रब बिटवीन फिंगर्स। मतलब जब भी आप सीमेंट को हैंड में ग्रैब करोगे तो दोनों फिंगर के बीच में आपको सीमेंट एकदम स्मूथ लगना चाहिए। अगर आपको सीमेंट स्मूथ नहीं लगता है इट मींस इट इज नॉट अ वर्केबल सीमेंट। ठीक है, सेकंड है इट शुड सिंक बट नॉट फ्लोट व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू द बकेट। जब आप बकेट में पानी ले लो, ओके, और एक मुट्ठी में हल्का सा सीमेंट ले लो, ओके, और आप उसको बकेट में फेंको, तो जब आप उसको फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट शुड सिंक, वो तैरना चला, मतलब सिंक मतलब एकदम प्रॉपरली हल्का सा सिंक होना चाहिए, बट नॉट फ्लोट व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू द बकेट। मतलब फ्लोट नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग सीमेंट अगर है इट मींस इट इज नॉट अ ड्यूरेबल सीमेंट। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है द सीमेंट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जो भी आप सीमेंट हाथ में लेंगे ये आपको कोल्ड लगना चाहिए, आपको वार्म नहीं लगना चाहिए। व्हेन हैंड इंसर्टेड इन अ बैग और हीप ऑफ द सीमेंट, जब आप सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डालोगे, ठीक है, तो आपको सीमेंट जो है कोल्ड लगना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो सीमेंट को आप ऑन द साइड चेक कर सकते हैं कि सीमेंट ठीक है या नहीं है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लम्प्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्ड लम्प्स। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप सीमेंट की बैग ओपन करते हो तो आपको गड़े मतलब बोलते हैं ना ऐसे बड़े बड़े उसके अंदर लम्प्स दिखते हैं। ओके, पत्थर जैसे कुछ पार्टिकल उसमें दिखेंगे। जो एक सीमेंट काफी पुराना हो जाता है तो वहां पे लम्प्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा सीमेंट आपके पास है इट मीन्स इट इज अ बैड सीमेंट। ओके, लेकिन आपको अच्छा सीमेंट कब पता चलेगा, जब उस सीमेंट के अंदर लम्प्स नहीं रहेंगे, मतलब एकदम फ्री फॉर्म में सीमेंट रहेगा। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट से आपको क्या पता चला कि जो टेस्ट ऑफ सीमेंट है इसमें फील्ड टेस्ट होती है, जिसमें आप कलर से पता कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता कर सकते हैं और लम्प से पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में। देखिए, देयर आर वेरियस अमाउंट ऑफ लैब टेस्ट, जैसे कि फाइननेस टेस्ट हो गई, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गई, सेटिंग टाइम की टेस्ट हो गई, साउंडनेस टेस्ट हो गई, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया। ऐसी 5 टेस्ट जो है हम सीमेंट की करते हैं।
इन लैब टेस्ट। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट जो कि हम सीमेंट के लिए करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फाइननेस, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, ओके, साउंडनेस एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये टेस्ट हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सीमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लैब टेस्ट में हम बात करते हैं फाइननेस टेस्ट के बारे में। फाइननेस टेस्ट कैरिड आउट होता है टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। ओके, मतलब हम चेकआउट करते हैं कि सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई भी है या नहीं। हम ये भी डिटरमाइन करते हैं एदर बाय सीव टेस्ट और बाय परमेबिलिटी एपरेटस टेस्ट। ठीक है, जो फाइननेस है हम एक तो सीव टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं तो हम परमेबिलिटी एपरेटस टेस्ट जो उसका यूज करते हैं। अभी सीव टेस्ट क्या होती है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर हम बात करते हैं परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं एज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, जिसमें जब हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल आइडेंटिफाई करते हैं, कितने एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है पर ग्राम, और उसका लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ जब फाइननेस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो होता है, इसकी एक लिमिट दी होती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसमें फाइननेस का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और लो हीट सीमेंट के लिए वो मिनिमम 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, और ये हो गया आपका लो हीट सीमेंट के लिए। ठीक है, ना अभी हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। देखिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि हम ये पता कर सके टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वर्केबल सीमेंट पेस्ट। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि जब मैं सीमेंट की पेस्ट बनाऊंगा तो मुझे कितना परसेंटेज ऑफ पानी इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी पर्टिकुलर सीमेंट टेस्ट के ऊपर काम करते हैं। कंसिस्टेंसी निकालना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं निकाल पाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर सीमेंट के साथ प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कंसिस्टेंसी इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल सके, ताकि हम एक वर्केबल सीमेंट पेस्ट बना सके। ठीक है, नाउ कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम एक एपरेटस यूज करते हैं, उसका नाम है विकार्ड एपरेटस। ओके, जिसमें साथ हम एक विकार्ड प्लंजर ऑफ 1 सेंटीमीटर डाया का यूज भी करते हैं। ठीक है, नाउ एज पर विकार्ड टेस्ट, percentage of water added to the cement at which needle penetration is between 5 to 7 mm from the bottom of the mold is called consistency। मतलब विकार्ड टेस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड करते हैं सीमेंट में। ओके, जिसमें जो नीडल ऊपर से जो नीडल पेनिट्रेट करते हैं वो आपके 5 से 7 mm के बीच में होनी चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड। ओके, इस पर्टिकुलर टेस्ट को मतलब ऊपर से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेस्ट को हम कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं। दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंसी। ठीक है, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो कंसिस्टेंसी होती है वो अराउंड होती है 30%। अभी मैं आपको यहाँ पे वो छोटे छोटे कंसेप्ट में इनको बता रहा हूँ। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, तो मैं इसको प्रॉपर एपरेटस के प्रोसीजर के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं सेटिंग टाइम के बारे में। देखिए, सेटिंग टाइम के दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक है आपका फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है ये भी डिटरमाइन किया जाता है विकार्ड एपरेटस के बारे में। ओके, जिसमें हम 1 mm की स्क्वायर नीडल यूज करते हैं। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में, is about 0.85 times of the water required for the standard consistency। मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम उसका 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करते हैं। वेट ऑफ द सीमेंट टेकन 300 ग्राम और 300
ग्राम का सीमेंट हम इसमें लेते हैं। पीरियड इलैप्स बिटवीन द टाइम when water is added to the cement and the time at which needle fails to press the test block by 5 plus minus 0.5 mm is taken as a initial setting time। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एक ऐसा टाइम होता है जिसमें वाटर ऐड करने के बाद एक सीमेंट और नीडल फेल होती है टू फिर्स द ब्लॉक बाय 5 प्लस 0.55 mm। मतलब उतना डिस्टेंस पे हो जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, ऑर्डिनरी सेटिंग टाइम के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। ओके, और फॉर लो एट सीमेंट ये होता है इट शुड नॉट बी लेस देन 60 मिनट। ठीक है, मतलब हम इसमें एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो हम ब्लॉक बनाते हैं उसमें पेनिट्रेशन 5 और प्लस माइनस 0.5 mm तक जाता है। उस पूरे टाइम को हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अगर टेस्टिंग आप करते हो तो वो मिनिमम 30 मिनट तक, 30 मिनट, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लो एट सीमेंट के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 60 मिनट। ठीक है, नाउ अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में बात करते हैं तो ये भी हम विकर्ट एपरेटर से निकालते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं, एनुअल कॉलर 5 mm डाया की नीडल यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द टाइम लैप्स सिंस एडिशनल ऑफ वाटर टू टाइम एट विच नीडल विथ एनुअल कॉलर कैन ओनली मेक अ मार्क ऑन द हार्ड कॉन्क्रीट सरफेस बट नॉट पियर्सिंग इज टेकन एज अ फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब आपका जो एक नीडल होता है, ठीक है, इट नीड्स टू क्रिएट अ हार्ड मार्क ऑन योर कॉन्क्रीट। ठीक है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज अ फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, वो ब्रेक नहीं करता है, पियर्सिंग मतलब ब्रेक नहीं करता है, बस हार्ड एक मार्किंग क्रिएट करता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है इट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, नाउ अभी हम साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। साउंडनेस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू मेंटेन द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, साउंडनेस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सीमेंट की मिक्सर करते हैं तो इट्स टू बी मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसने मेंटेन करना चाहिए। दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज साउंडनेस। साउंडनेस टेस्ट कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन अ सीमेंट। मतलब हम साउंडनेस टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे कोई सीमेंट में अनकम्बाइंड लाइम ना रहे। ओके, मतलब प्रॉपर मिक्सचर वहां पे रह सके। इन शॉर्ट, हम ये ली चैटलियर एपरेटस से परफॉर्म करते हैं और ऑटोक्लेव टेस्ट से हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ली चैटलियर मेथड के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं एक्सप्रेशन ड्यू टू लाइम एंड ऑटोक्लेव मेथड से हम मेजर करते हैं एक्सपांशन ड्यू टू मैग्नीशिया। सॉरी, हम ली चैटलियर मेथड से चेक करते हैं एक्सपांशन ड्यू टू लाइम, मतलब लाइम की वजह से कितना एक्सपांशन हो रहा है, और ऑटोक्लेव मेथड से मेजर करते हैं एक्सपांशन ड्यू टू मैग्नीशिया। ठीक है, अगर एक्सपांशन आपका मोर देन 10 mm है, ये इंडिकेट करता है कि आपका सीमेंट अनसाउंड है, मतलब प्रॉपर नहीं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइम अवेलेबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट आपकी स्टेप है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एक प्रोसेस है दोस्तों, जब हम किसी भी सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं, ओके, सो देयर इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द सीमेंट। नाउ डिटरमाइंड बाय एडियाबैटिक कैलोरीमीटर टेस्ट और वैक्यूम फ्लास्क टेस्ट के माध्यम से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन एट 7 days शुड नॉट बी मोर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम। मतलब अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन करते हैं तो 7 दिन के अंदर ये आपका 65 कैलोरीज पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 days में 75 कैलोरीज पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, now last but not the least, specific gravity, sorry last one, thus determined through the test conducted। specific gravity हमेशा हम टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे केरोसिन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बॉटल है 27 डिग्री टेम्परेचर। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये हमेशा 3.1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे मैंने लिखे हैं दोस्तों। अगर आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो आपका फाइनेज जो होता है वो हमेशा 2250 इतना मिनिमम होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 आवर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 आवर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमेशा 3.1 होनी चाहिए। ओके, अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बात करता हूँ जो कि 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन की kg पर स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, वो होनी चाहिए
230 मिनिमम फॉर 3 डेज, फॉर 7 डेज के लिए होनी चाहिए 330 और 28 दिन के लिए 430 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाले वीडियो में हम एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे और काफी सारे डिस्कशंस पॉइंट के बारे में हम जानेंगे, जिसके माध्यम से आप आने वाले दिनों में अच्छे से एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।